आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस में फंक्शंस और यूनिट्स। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आज। तो सीएसएस में हमें बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं जो हमें वैल्यू कंप्यूट करने में मदद करते हैं, या फिर जो हमें अलाउ करते हैं अपने कोड को डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो फिर पहले फंक्शंस देखते हैं। तो मैं फटाफट से लेके चलता हूँ। तो चलो डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बारे में। कुछ कॉमन फंक्शंस देखेंगे जो आप लोग यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हम देखने वाले हैं, उसका नाम है मिनिमम फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? मिनिमम फंक्शन सीएसएस में यूज होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज में। ठीक है, ये फंक्शन हमारे डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू को यूज करना है बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है? तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू डिफाइन करने वाले हो, जैसे लेट्स से मैं विथ डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा विथ प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और फिर सीधा लिखूंगा मिनिमम। मिन फंक्शन का यूज करूंगा ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो वैल्यूज आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैंने 500 पिक्सल लिख दिया और 100% लिख दिया। ठीक है, 100% लिख दिया और 500 पिक्सल लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो क्या करें हम? क्या करें, इसको कैसे यूज किया जाएगा? यूनिट्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे भी तो ये 100% मतलब जितनी विथ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हाय आई एम अ डेवलपर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने नई फाइल बना रखी है और यहाँ पे देखो मैंने सीएसएस को भी लिंक कर रखा है। तो अगर मैं जाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे देखो 6 class.css, यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं सिलेक्टर का यूज कर रहा हूँ पैराग्राफ। ये हमारे पास एक ही पैराग्राफ है, राइट? तो मैंने डायरेक्टली इसको यूज कर लिया। ठीक है, टैग के नाम से भी आप डिफाइन कर सकते हो सीएसएस प्रॉपर्टीज, राइट? ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं विथ डिफाइन करता हूँ और मिनिमम फंक्शन का यूज करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 500 पिक्सल्स या फिर 100%। ठीक है, तो ये मिनिमम, जो मिनिमम होगी इस एग्जांपल में क्या होगा, ये जो पैराग्राफ टैग है ना, इसको मिनिमम विथ मिलेगी। ठीक है, इन दोनों में से जो भी वैल्यू सबसे छोटी होगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उतनी विथ ये पैराग्राफ ले लेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि ये ना विथ जो है यहाँ पे हमेशा मिनिमम रहेगी, या तो 500 पिक्सल रहेगी या फिर 100% रहेगी। इसका मतलब है जब तक स्क्रीन की विथ 500 पिक्सल से ज्यादा है, एलिमेंट की विथ हमेशा 500 पिक्सल ही रहेगी। दिखाता हूँ इसको मैं, इसका फटाफट से देखते हैं। ठीक है, फटाफट से जाएंगे और देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, गो लाइव एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा और ये ब्राउजर में मेरा पेज खुल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और चेक करूंगा इसकी कितनी विड्थ है अभी। ठीक है, इसकी अब मैं यहाँ पे, ये मेरा HTML पेज तुम्हें दिख रहा है। अब तुम इस बॉडी टैग को खोलो, इसके अंदर तुम्हारा कोड होगा। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा कोड होगा। तो जा, एक सेकेंड, ये खुल नहीं रहा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्यों नहीं रहा ये? खुल गया? खुल जा, खुल गया। ठीक है, तो पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, काम नहीं, अच्छा खुल गया। तो हाँ, अब देखो, ध्यान से देखो कितनी विड्थ है, दिख रही है? 500 इंटू 18.5, 18.5 हाइट है, उसको नहीं देखना है। 500 पिक्सल दिख रही है? ऊपर डायमेंशन देखो, यहाँ पे डायमेंशन दिख रहे हैं 1074 पिक्सल और 333। तो 100% विड्थ क्या है इस पेज की? 100% विड्थ ये 1074 पिक्सल है, राइट? तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, या मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम फंक्शन का यूज करा, या तो 500 पिक्सल या फिर 100%। तो इन दोनों में से मिनिमम फंक्शन हमको कौन सी वैल्यू देगा? 500 पिक्सल देगा। ऑब्वियसली वो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे 100% क्या है, 1074। तो ध्यान से देखो, चाहे मैं कितनी भी कम कर दूं, अब 904 है विड्थ हमारी। ठीक है, एक है 904 और एक है 500। मिनिमम कौन सा है? 500 है, राइट? अभी भी मैं इसको होवर कर रहा हूँ, देखो 500 पिक्सल से अभी भी width। देखो जब तक मैं 500 तक इसको, जब तक ये देखो छोटा करते जाऊं, छोटा करते जाऊंगा, हर स्क्रीन पे ये जो है मेरा हमेशा 500 ही रहेगा, जब तक ये 500 से विथ कम नहीं होगी। अब देखो, अब जब मैं इसको 500 से नीचे ले गया, देखो 498 ले गया। अब 498 छोटा है, ये 500 पिक्सल छोटा है। अब इसका 100%, इस पेज का जो 100% विथ है वो क्या है? 498 पिक्सल है। 498 पिक्सल है, देखो ध्यान से। अब 482 हो गई,
तो ऐसा क्यों हुआ है 482 हुई है, क्योंकि तुम देख रहे हो लेफ्ट लेफ्ट में कुछ स्पेस छुटी हुई है, राइट में कुछ स्पेस छुटी हुई है, इसलिए 482 पिक्सल्स दिख रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना जब भी हम एक ब्राउजर में ना क्या होता है, कुछ डिफॉल्ट पैडिंग होते हैं, कुछ डिफॉल्ट मार्जिन होती है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ब्राउजर की डिफॉल्ट वैल्यूज को रीसेट कर देता है। तो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है स्टार, अगर आप करोगे ना तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ठीक है। मतलब ये सारी जितनी भी सीएसएस प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करने वाले हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके में, सबसे पहले ये चीजें उस पर अप्लाई हो जाएंगी। मतलब उनकी कुछ भी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी ना, आप उसको रीसेट कर सकते हो इस यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके। तो मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी रीसेट करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट मार्जिन जो है वो 0 हो जाए, और जो डिफॉल्ट पैडिंग है वो भी 0 हो जाए, ठीक है। अब देख रहे हो अभी स्पेस था, अब देख रहे हो अब एग्जैक्ट विथ आ रहा है, अब एग्जैक्ट विथ आ रहा है। अभी तक जब तक ये मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी तो कुछ डिफॉल्ट मार्जिन और डिफॉल्ट पैडिंग ना थी। देखो अभी 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 देख रहे हो स्पेस दिख रही है तुमको लेफ्ट और राइट से, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज थी, ठीक है। तो उसको तुम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हटा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी तुम डिफाइन कर सकते हो कि यूनिवर्सली मैं चाहता हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लें। तो मैंने कहा यूनिवर्सली सारे एलिमेंट्स कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू, ये मार्जिन और पैडिंग की कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। मार्जिन और पैडिंग इनिशियली 0 होना चाहिए, जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा तब तक। तो इसलिए अब तुम्हें दिख रहा है कोई डिफरेंस नहीं आ रहा 498 और 498 में। और जो मैं कंसेप्ट समझा रहा था मिनिमम फंक्शन वाला, बहुत क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। देखो जब तक ये 500 के ऊपर है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, या तो 500 पिक्सल या फिर 100%, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो होना चाहिए। अभी 100% देता है 635, तो ये क्या लेगा, मिनिमम क्या है 500। और अगर जब मैं कम करूंगा तो अब देखो ये 341 लेना चाहिए। जब मैं ऊपर कर रहा हूँ 341 आ गया समझ में। मिनिमम फंक्शन क्लियर है, मिनिमम फंक्शन क्लियर होगा आई गेस। इसी तरीके से हमारे पास एक मैक्सिमम फंक्शन भी होता है। मैक्सिमम फंक्शन कैसे लिखोगे आप? सेम तरीका, सेम एग्जांपल दूंगा मैक्स फंक्शन का भी। विथ इज टू मैक्सिमम ऑफ 500 पिक्सल्स या फिर 100%, ठीक है, ठीक है। यही एग्जांपल यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिख दूंगा, ठीक है। मिनिमम की जगह हमने मैक्सिमम कर दिया। मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा? मिनिमम क्लियर है तो ऑब्वियसली यार मैक्सिमम भी क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम फंक्शन सीएसएस में यूज होगा, किस लिए यूज होगा? लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए। दो या दो से ज्यादा वैल्यू, जरूरी नहीं है दो, उससे ज्यादा भी तुम डाल सकते हो। वही मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू तुमको दे देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे लिए क्या डिसाइड करेगा? ये फंक्शन हमारे लिए क्या डिसाइड करेगा? ये फंक्शन हमारे लिए ये डिसाइड करेगा कि हमें किस वैल्यू का यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन द कंडीशंस की डिफरेंट। देखो तुम्हारे पास कितने सारे डिवाइसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट विथ के, राइट। तो तुमको अपना पेज रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, अगर हमारा मन नहीं है मीडिया क्वेरीज यूज करने का। अभी हमने मीडिया क्वेरीज पढ़ी नहीं है, बट मीडिया क्वेरीज से आप क्या करते हो, अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो अगर आप मीडिया क्वेरीज को अवॉइड करना चाहते हो। जब हम मीडिया क्वेरीज पढ़ेंगे तो तब समझ में आ जाएगा कि तो आपको जो फिर तरीका आपको जो पसंद है, आप उन दोनों में से ये कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवेज चलो चलते हैं और मैक्सिमम फंक्शन का देखते हैं। अब अगर मेरी 650 पिक्सल है तो इसकी विथ, अब हम मैक्सिमम फंक्शन यूज करें तो मैक्स 500 है या 650 है? 650 ऑब्वियसली, तो ये 650 विथ ले रहा है। जब मैं 500 से कम कर दूंगा, अब ये इसका 100% है 475, राइट। और दूसरा यहाँ पे क्या मैंने पास करा था 500 पिक्सल, तो 475 बड़ा 500, 500 ऑब्वियसली। तो देखो अभी 500 पिक्सल लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आ गया होगा। एक फंक्शन होता है हमारे पास, अगला जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है var फंक्शन। कौन सा फंक्शन? var फंक्शन, ठीक है। अगला है हमारा var फंक्शन। तो var फंक्शन का यूज हम सीएसएस में कस्टम प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए करते हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? कस्टम प्रॉपर्टीज। तो कस्टम प्रॉपर्टीज कैसे बनाओगे? कस्टम प्रॉपर्टीज कैसे बनाओगे? देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, कस्टम प्रॉपर्टीज का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे रूट। क्या लिखोगे? सॉरी, क्या लिखोगे? अरे रूट, सबसे पहले लिखेंगे रूट, ठीक है। रूट के अंदर मैं लेट्स से मुझे कस्टम प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी का नाम होना चाहिए मेरा खुद का कलर, मेरा खुद का कलर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये बना रहा हूँ, और जब मैं इसका यूज करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लेट्स तुम ये समझ लो कि एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ
जस्ट लेट्स से वेरिएबल समझ लो इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इस सिंटेक्स की मदद से यहाँ पे कुछ डिफाइन कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी का नाम होगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू। मेरा खुद का कलर, जैसे कोई भी कलर ले लो, जैसे एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, मेरा बहुत बड़ी वेबसाइट है और मैं बार बार ये हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखना नहीं चाहता। उसकी ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू की जगह मैं ये चीज यूज करना चाहता हूँ, ये नाम यूज करना चाहता हूँ, ये मेरे को ज्यादा आसान पड़ेगा। बार बार हेक्साडेसिमल वैल्यू कौन लिखेगा, राइट? और याद भी नहीं रहेगी बार बार लिखना, तो इससे बढ़िया मैं ये नाम यूज कर लूंगा। जब मैं ये नाम यूज करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस कलर को रेफर कर रहा हूँ। तो ये कलर अभी हम रख देते हैं, सिंपल सा कलर रख देता हूँ मैं, ब्लैक, ठीक है। या फिर वो कोई कलर जनरेट कर लेता है, ये कलर जनरेट कर लेता है, जनरेट कर ले फटाफट से। चलो जनरेट कर लेता है कलर जनरेटर। कल हमने देखा था ना एक कलर जनरेटर एक करके वेबसाइट थी, वो फटाफट से कलर लेके आते हैं, वो कलर यूज कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट द जनरेटर, फटाफट से जनरेट करना, जरा सा एक कलर चाहिए, ये वाला कलर ले लें। कौन सा दिखेगा हमको? ये दिख जाएगा ना, इसको कॉपी कर लूँ? या फिर ये थोड़ा डार्क हो जाए, हाँ ये वाला कलर सही रहेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो ये है, ये कलर मुझे अप्लाई करना है, ये कलर मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं कलर लिखूंगा और मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? var फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी प्रॉपर्टी, अब देखो ये देखो रिकमेंडेशन में आ गया ये वाला। तो तुम ऐसे यूज कर सकते हो। अब ये कलर इस पैराग्राफ को अप्लाई हो गया होगा, देख रहे हो, ये कलर अप्लाई कर दिया, हो गया कलर अप्लाई। तो ये तुमने खुद का अपना क्या बना लिया, खुद की अपनी एक कस्टम प्रॉपर्टी बना दी। तो तुम पहले लिखोगे कॉलन रूट और अपनी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी तुम सीएसएस फाइल में यूज करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ दिस var फंक्शन, तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ओके। कोई भी रैंडम नेम, कोई भी रैंडम नेम, ठीक है। और ऐसे तुम यूज करोगे, ये सिंटेक्स होगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करना एक बार खुद से, ठीक है। var फंक्शन से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सही है, समझ में आ गया? इजी है ये भी, है ना। कस्टम प्रॉपर्टीज बनानी है, यूज कर लो खुद से, कस्टम प्रॉपर्टी बना लो। अब मुझे वो हेक्साडेसिमल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी कलर का ही डिफाइन करना होगा फटाफट कलर लिखूंगा, var फंक्शन लिखूंगा, रिकमेंडेशन में तो आ ही रहा है, कोई भी चूज कर लिया, फटाफट से ले लिया, काम खत्म, राइट। तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस थे जो मेरे को बताने थे। मिन देखा, मैक्स देखा, var देखा, ठीक है। एक हमारे पास एक और फंक्शन होता है, एक कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई एक्सप्रेशन पास करना है बस, और वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जैसे कि लेट्स से मैं चाहता हूँ जो मेरी विड्थ है ना, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एक मिनिमम भी तो देखा था हमने, यहाँ लिख देता हूँ। तो एक, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैल फंक्शन का यूज करूंगा। ये इसका यूज आप तब करोगे जब हमें एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करने होंगे। जैसे यहाँ पे हम विथ सेट करना चाहते हैं, लेट से मैं चाहता हूँ हमेशा जो भी मेरी 100% होगी ना विथ पेज की, उसमें से मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल हमेशा से हमेशा ना कम माइनस कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। तो लेट्स सी, ठीक है। तो चलो इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा से, और मैं इस पर होवर करके दिखाता हूँ तुमको। देखो हमारी विथ कितनी है अभी, हमारी विथ है 475, उसमें से 50 माइनस करो, 425 विथ है मेरी अभी। हो रहा है, कैल्क फंक्शन काम कर रहा है अपना। लेट्स से मैं इसको 1050 कर देता हूँ, ठीक है, 1050 फटाफट से कर देता हूँ 1050, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 100% माइनस 50 पिक्सल, 100% विथ कितनी है, 1050 है। 1050 में से 50 माइनस करोगे कितना होगा, 1000। सही आ रहा है, कैल्क फंक्शन अपना काम कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा कैल्क फंक्शन कैसे काम करेगा। क्या करता है ये, हम इसमें जो भी एक्सप्रेशन डालेंगे ना, ये फंक्शन मुझे उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे विथ ऑटोमेटिकली हम सेट कर दे रहे हैं और वो अपने आप चेंज हो जा रही है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम अगर वो विथ लेट से तुम्हारा यूजर ने फोन में खोला पेज या टैबलेट में खोला, तो वो अपने आप विथ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम ऐसा एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो तो ऐसा एक्सप्रेशन तुम कैलकुलेट कर सकते हो और इसमें डाल सकते हो, इस कैल्क फंक्शन में। तो तुम्हें डायनेमिकली बार बार वैल्यूज नहीं डालना पड़ेगा, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा बेस्ड ऑन द विथ, बेस्ड ऑन द विथ जो भी तुम्हारा स्क्रीन है। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इसका साइज 1300-1400 पिक्सल के अराउंड होगा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। तुम्हारे लैपटॉप का मे बी 1600 हो, तो किसी का जैसे टीवी है, टीवी का 2400-2500 पिक्सल्स होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आई गेस ये वाला फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारा होमवर्क है, एक फंक्शन और होता है हमारे पास, एक फंक्शन होता है, ठीक है। आपको ये सर्च करना है ये क्या होता है। इसका मैं बता देता हूँ, ये फंक्शन बेसिकली आप HTML एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को रीड करने के लिए करते हो, ठीक है। ठीक है, तो एक बार आपको ये सर्च करना है, ठीक है।
ये फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका एग्जांपल देखना है एक बार जाके, ठीक है। तो हमने फंक्शंस, कॉमन फंक्शंस तो हमने देख लिए, ठीक है। एक बार आपको ये सर्च करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे CSS, ठीक है। तो CSS में हमें कई तरह की यूनिट्स मिलती हैं, जैसे 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 पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स हमने देखा इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, ठीक है। पिक्सल्स क्या होती है? सबसे कॉमन यूनिट होती है सीएसएस की, ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है। क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ सारे यूनिट्स का फटाफट से, फिर एक एक करके सारी यूनिट्स को देखेंगे, ठीक है। तो एक एब्सोल्यूट यूनिट है, एक एब्सोल्यूट यूनिट है सीएसएस में, यानी इसका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका साइज कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम जूम इन करो, जूम आउट करो, विद कम करो, विद बड़ी करो, ठीक है, या तुम्हें कुछ भी। ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है, मतलब 25 पिक्सल, मतलब 25 पिक्सल ही, चाहे कंटेंट ओवरफ्लो हो, पेज के बाहर जा रहा हो, कुछ हो रहा हो। 100 पिक्सल का है तो 100 पिक्सल ही बचा, 500 पिक्सल का है तो 500 पिक्सल ही रहेगा, एक एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है। और हमारे पास फिर एक यूनिट होती है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज एक रिलेटिव यूनिट होती है। क्या होती है? एक रिलेटिव यूनिट होती है, यानी इसकी वैल्यू ना डिपेंड करती है पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू पर। किसकी वैल्यू पर? पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू पर। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सबका, ठीक है। ईएम क्या होता है? ये भी एक रिलेटिव यूनिट है, ये भी एक रिलेटिव यूनिट है। ये किस पे डिपेंड करती है? ये फॉन्ट साइज पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फॉन्ट साइज पर, ठीक है। ये फॉन्ट साइज के हिसाब से अपने अपनी वैल्यू चेंज करती है। ये किसके उससे करती है? ये पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ठीक है। और हमारे पास एक और यूनिट होती है REM। ये भी रिलेटिव यूनिट होती है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करती है? ये ना रूट एलिमेंट पे डिपेंड करती है। हमारा रूट एलिमेंट कौन सा होता है? ये किस पे डिपेंड करेगी? ये रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज पर, ठीक है। ये भी चेक करेंगे, अभी सारी वैल्यूज सबका एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है। फिर हमारे पास कौन से यूनिट होते हैं? एक लास्ट कॉमन यूनिट जो होता है, जो तुम देखोगे कॉमनली सब यूज करेंगे, वो होता है VH और VW। VH क्या हुआ? VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट और VW स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो ये यूनिट व्यू पोर्ट के साइज के हिसाब से अपनी वैल्यू को बदलती है। चलो अब इन सारी वैल्यूज को डीपली समझेंगे एक एक करके, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैंने तो हल्का सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा था सबका। अब एक बार चलते हैं, एक एक वैल्यू हर एक का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिक्सल्स के बारे में। किसके बारे में? पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होता है? देखो सीएसएस में सबसे कॉमन यूनिट होगी पिक्सल। तुमको सेंटीमीटर यूज करनी है, तुम सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है, तुम्हें इंचेस यूज करना है, तुम इंचेस भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। ये रिकमेंडेड नहीं हो सकता होता। दिखाऊं तुम्हें सेंटीमीटर यूज करके? दिखाऊं तुम्हें? देखना सेंटीमीटर यूज करके, पहले इसको मैं कमेंट कर दूं। देखो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ विद 100 सेंटीमीटर, चल रहा है 100 सेंटीमीटर, एरर आया कहीं भी? दिखाऊं तुमको? देखो 100 सेंटीमीटर, इसको तुम अच्छा तुम्हें दिखेगा नहीं ना विद से, फॉन्ट साइज से देता हूँ। फॉन्ट साइज 100 सेंटीमीटर दिख रहा है कहीं पे? ओहो बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया, देख रहे हो? हाय कितना बड़ा हो गया। रुको इसको मैं 10 सेंटीमीटर करूं तब दिखेगा। अभी भी कितना बड़ा है? एब्सोल्यूट, चाहे विद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद से देखो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, लेफ्ट राइट जा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको। समझ आ रही है? एब्सोल्यूट यूनिट है ये 10 सेंटीमीटर। तो ये रिकमेंडेड नहीं होता यूनिट्स यूज करना, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो मैं पिक्सल समझा रहा था, मैं पिक्सल समझाता हूँ। पिक्सल्स ना सीएसएस में बहुत कॉमन वे है। सीएसएस की कॉमन वे, कॉमन यूनिट है। पिक्सल्स क्या है? बहुत कॉमन यूनिट है, बहुत कॉमनली यूज करी जाती है। ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है जिसका साइज स्क्रीन रिजोल्यूशन पे कभी डिपेंड नहीं करता। हमेशा याद रखना, इसका साइज चेंज नहीं होगा, चाहे आप जूम इन करो, जूम आउट करो, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अगर मैं इसका जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है ना, मैं 16 पिक्सल्स रखता हूँ, 16 पिक्सल्स रखता हूँ, तो देखो चाहे मैं विथ कम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है फर्क? 16 पिक्सल्स ही रह रहा है, वो 16 पिक्सल्स ही रहेगा। अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूं, तो एब्सोल्यूट यूनिट है, जैसा कि मैंने कहा 50 पिक्सल ही रहेगा, 50 पिक्सल ही रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें CSS प्रॉपर्टी, जब मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करूंगा ना, देखो आ रही है प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ रही है, देखो इसको रिफ्रेश करें, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ये दिख रहा है, यहाँ पे CSS प्रॉपर्टीज आती हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज कभी कभार अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हम कुछ एरर कर रहे होते हैं, तो बार बार HTML में चेंजेस करने से अच्छा ना, तुम यहाँ पे भी चेंज कर करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट। जैसे मैंने 100 पिक्सल करा तो ऐसा हो गया, अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज कर सकते हो तुम, और ये तुम्हारे HTML फाइल में कोई चेंजेस नहीं करे। जैसे मैंने 20 पिक्सल करा, मेरे को हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, तो अब जाके जब तुम यहाँ पे क्या जैसे हिट एंड ड्राइव कर सकते हो अपनी CSS के साथ, यहाँ पे ब्राउजर में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज तुम्हें सारी दिखेंगी जब तुम वहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट करोगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो तुम यहाँ से कर सकते हो, और फिर तुम्हें जब लगे हाँ यार ये वैल्यू सही है, अब अच्छी लग रही है, तो वापस अपने HTML में जाके उस वैल्यू को सेट कर लेना, रादर देन हर बार HTML फाइल का चेंज करा फिर वापस आए, यहाँ पे चेंज कर लो। और ये तुम्हारी HTML फाइल में कोई चेंज नहीं कर रहा, देखो अगर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा अपने आप 50 पिक्सल, देखो अपने आप 50 पिक्सल हो गया। आगे बात समझ में? तो ये एक अच्छी ट्रिक है, तुम इसको यूज कर सकते हो। ट्रिक क्या है, मतलब एक तरीका है जिससे तुम्हारा टाइम बच सकता है, बार बार यहाँ आके चेंज करोगे फिर जाके देखो अरे अच्छा नहीं लग रहा फिर वापस जाओगे, इससे बढ़िया यहीं पे चेंज कर लो, ठीक है। तो आई गेस पिक्सल समझ में आ गया होगा। पिक्सल रिकमेंडेड नहीं होता, बट बहुत जगह हम यूज करते हैं जहां हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता, जहां हम हार्ड कोड कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है, तो तुम पिक्सल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आता है परसेंटेज, आता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज एक रिलेटिव यूनिट है जिसकी वैल्यू उसके पेरेंट एलिमेंट की विड्थ पर डिपेंड करेगी। अगर पेरेंट एलिमेंट की विड्थ चेंज होगी तो चाइल्ड एलिमेंट की भी विड्थ चेंज होगी, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक एक डिव बनाते हैं फटाफट, ठीक है। एक डिव बनाता हूँ मैं, और इसको मैं डिव मेरा पेरेंट एलिमेंट हो गया, राइट, डिव मेरा पेरेंट एलिमेंट हो गया, इसको क्लास दे देता हूँ बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लास सिलेक्टर का यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ 500 पिक्सल्स, और इस पैराग्राफ को मैं विथ दे दूंगा 50%। 50%, अब मैंने क्या कहा था, परसेंटेज एक रिलेटिव यूनिट है, इसकी वैल्यू पेरेंट एलिमेंट की विड्थ पर डिपेंड करेगी, राइट। इसकी वैल्यू पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे मैंने विथ 50% लिखा है, तो ये वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, ये इसका 50% है, इसका 50%। आ रही बात समझ में? किसका 50% है? उस बॉक्स का 50%, ठीक है। अब अगर मैं आऊंगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो तुम बॉक्स देख सकते हो, बॉक्स की विड्थ है 500 पिक्सल, बॉक्स की विड्थ है 500 पिक्सल, और मेरे पैराग्राफ की है 250 पिक्सल। अगर मैं पैरा इस बॉक्स को कहूं तू लेगा 80% विथ, किसकी विथ लेगा ये 80%? बॉक्स किस चीज की 80% ले रहा है? हमारे पेज की, क्योंकि डिव टैग का पेरेंट एलिमेंट क्या है? फिर तो बॉडी टैग है, बॉडी तो पूरी है, ये बॉडी तो है मेरी, ये पूरा बॉडी ही तो है। तो अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूं तो ये हमेशा 80% लेगा। 1199 का 80% कितना होगा? कैलकुलेट करें, चलो कैलकुलेटर खोल ही लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या चल भी रहा है, क्या ये चल भी रहा है, किसकी करनी है वो वन, इसको 1200 ही कर लेता हूँ, 1200, ठीक है। 1200 का 80%, 1200 का 80%, तो 12 × 80 करूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 960 आएगा, देख लो प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, 960, ठीक है। 1200, 1200 का 80% मेरे डिव ने ले लिया, और पैराग्राफ उस डिव का 50% लेगा, पैराग्राफ उस डिव का 50%, मतलब 960 का 50%, 2 से डिवाइड करो, 480 आएगा, 480 आ रहा है। समझ में आ गया कैसे काम कर रही है ये चीज? परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? अगर मैंने परसेंटेज वैल्यू यूज करी है, तो परसेंटेज वैल्यू एक रिलेटिव यूनिट है जो कि अपने पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। पेरेंट एलिमेंट की किस चीज पे डिपेंड करेगा? विड्थ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? परसेंटेज समझ में आ गया? परसेंटेज आई गेस समझ में आ गया होगा। चले फिर अगली यूनिट पढ़ते हैं। अगली यूनिट हमने देखी थी, अब इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो ईएम, ईएम देखी थी हमने, ईएम मैंने लिखा था ना अभी। एक ईएम होती है हमारे पास, वो भी एक रिलेटिव यूनिट होती है जो करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करती है,
करंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करती है। ये चीजें याद रखनी है। ये चीजें अगर आप यूनिट यूज कर रहे हो ना यूज नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये क्या होती है, एक रिलेटिव यूनिट होती है जो कि करंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करेगी। अगर पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज चेंज होगा तो चाइल्ड एलिमेंट का भी चेंज होगा, राइट। राइट। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं क्या कहूँ, क्या कहें बताओ, क्या करें। जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने 50 पिक्सल दे रखा है, यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज क्या दे रखा है, 50 पिक्सल दे रखा है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है इसका नाम है फॉन्ट साइज। ये जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है इसमें मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ से हटा देता हूँ फॉन्ट साइज को, कोई और प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बताया, ईएम जो है मेरे फॉन्ट साइज पे डिपेंड करेगी पेरेंट एलिमेंट के, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो अब जैसे मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ को ना लेफ्ट साइड से मार्जिन देना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड से मार्जिन देना चाहता हूँ, और मैं 2em मार्जिन देना चाहता हूँ, 2em मार्जिन, ठीक है। तो 2em का क्या मतलब है, em तो यार मेरी एक रिलेटिव यूनिट है जो कि पेरेंट एलिमेंट के ना फॉन्ट साइज पे डिपेंड करती है। फॉन्ट साइज मेरा 50 पिक्सल था, तो मतलब मार्जिन लेफ्ट कितनी हो गई, मार्जिन लेफ्ट हो गई 2 × 50 पिक्सल्स, दैट इज 100 पिक्सल, क्योंकि मैंने em यूज किया है। em रिलेटिव यूनिट है, em तो फॉन्ट साइज पे डिपेंड करेगी। इसका पेरेंट एलिमेंट बॉक्स है, बॉक्स का फॉन्ट साइज 50 है, तो 2 × 50 100। चलो चले। अब कुछ स्पेस तो ले रहा है ये, अगर मैं मार्जिन हटा दूं, देखो पहले ऐसे था, अब अगर मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट दे दिया, ये 2em मार्जिन इधर हो गया। अभी 2em कैसे देखूं मैं, याद है मैंने तुमको दिखाया था, यहाँ पे डायग्राम दिखता है, ये डायग्राम दिख रहा है। अच्छा नहीं, मेरा कैमरा आ रहा होगा, एक बार कैमरा इसका लगे। ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, अब इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब तुम मैं दिखाता हूँ डायग्राम, ये 100 पिक्सल की मार्जिन आ गई, क्लियर है, क्लियर है। 100 पिक्सल की मार्जिन आ गई 100 पिक्सल की मार्जिन, दिखती है ना 100 पिक्सल की मार्जिन, दिखती है 100 पिक्सल की मार्जिन, कैसे आई है, क्योंकि मैंने ना ईएम यूनिट का यूज किया था। ईएम यूनिट मेरी रिलेटिव यूनिट होती है और वो पेरेंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पे डिपेंड करती है। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल था तो मैंने 2em लिख दिया यहाँ पे, इसका पेरेंट एलिमेंट का ये 50 पिक्सल, तो 2em मतलब 2 × 50 मतलब 100 पिक्सल। तो लेफ्ट साइड से मार्जिन हो गई मेरी 100 पिक्सल। प्रूफ तुम्हारे सामने है। आ गई बात समझ में, एक और यूनिट आ गई यूज करनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज करेंगे REM यूनिट। REM यूनिट क्या होती है, रूट एलिमेंट, रूट। ये भी एक रिलेटिव यूनिट है जो रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर डिपेंड करेगी। रूट एलिमेंट जो सब, रूट एलिमेंट क्या, जैसे मैं अगर यहाँ पे HTML टैग का यूज करूँ और यहाँ पे कह दूं फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स, क्यों हम इस रूट एलिमेंट का यूज क्यों करेंगे, या फिर आरईएम यूनिट क्यों यूज कर रहे हैं, आरईएम क्यों यूज कर रहे हैं, ईएम ही कर लेता ना, दोनों तो फॉन्ट साइज पे डिपेंड कर रही है ना। देखो ये ना आरईएम तुम कब यूज करोगे, जब तुम चाहोगे कि तुम्हारी सारी पूरी वेबसाइट के सारे एलिमेंट्स का साइज एक कंसिस्टेंट रेशियो में मेंटेन हो, मतलब एक कंसिस्टेंसी बनी रहे पूरी वेबसाइट में, तो तुम एक रूट एलिमेंट, जो रूट एलिमेंट जैसे कि हमारा जो HTML टैग होता है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तुम्हें पता है ना टैग के नाम से भी तुम यूज कर सकते हो, मतलब टैग का नाम किस लिए यूज करते हैं, हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे, राइट। टैग का नेम भी एक सिलेक्टर होता है, अगर आप टैग का नेम डालोगे और फिर कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे तो डायरेक्टली सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। तो रूट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, रूट रूट एलिमेंट क्या होता है, हमेशा याद रखना है HTML में रूट एलिमेंट हमेशा HTML ही रहेगा। ये हमेशा रूट एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा रूट एलिमेंट है, याद रखना है, ये HTML जो हम डिफाइन कर रहे हैं रूट एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूट एलिमेंट की मेरी जो ये यहाँ पे क्या करा है मैंने, फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 10 पिक्सल। तो अगर मैं EM की जगह REM करूं तो 2REM ये किस पे डिपेंड करेगा, मेरे रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर। रूट एलिमेंट क्या है, रूट एलिमेंट मेरा HTML, रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज क्या है 10 पिक्सल, तो 2 टाइम्स ऑफ फॉन्ट साइज दैट इज 20 पिक्सल्स। लेट्स सी, 20 पिक्सल दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा, 20 पिक्सल दिख रहा है। आ गई, REM भी समझ में आ गया, EM भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना क्लियर। हमेशा याद रखना, एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ सर्च करके भी, इन HTML व्हाट इज रूट एलिमेंट, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, सर्च करके भी दिखाता हूँ। दिख रहा है, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट एंड डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट। ओके, क्लियर है बात, रूट एलिमेंट क्या होता है देख लिया। तो मुझे पता है ये हमारा
होता है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट सिलेक्टर HTML की CSS प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिफाइन करी कि फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। क्यों यूज करते हैं, REM क्या होता है, एक रिलेटिव यूनिट है। जब मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट का सारे एलिमेंट्स का साइज एक कंसिस्टेंट रेशियो मेंटेन करें, तो आई यूज दिस REM यूनिट। ओके, तो आई गेस REM और EM भी समझ में आ गया होगा। ओके, लास्ट यूनिट बहुत सारी होती है, कॉमन वाली सारी देख ली जो हम यूज करेंगे या फिर जो आप जब आप दूसरे डेवलपर्स का कोड देखोगे तो ये यही यूनिट्स वो भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट यूनिट देखेंगे, VH और VW। VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट और VW स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट विड्थ। ये यूनिट्स क्या होते हैं, ये यूनिट्स व्यू पोर्ट के साइज के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू बदलते रहते हैं। ठीक है, ये यूनिट तब काफी यूजफुल होगी जब आप चाहोगे कि कुछ एलिमेंट्स अपना साइज जो है स्क्रीन के साइज से एडजस्ट करें, स्क्रीन के साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ जो होगी मेरे 50 VW और हाइट जो होगी 50 VH। ओके, ठीक है, ठीक है, तो देखें, देखें अब, देखें क्या होगा। तो अब जब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो तुम इसको होवर करके देख पा रहे हो, 600 इंटू 166.5। 600 क्या है, मेरी पूरी मेरी जो व्यू पोर्ट विड्थ है यहाँ पे दिख रही है तुमको, 1200 है। 1200 को 50 से डिवाइड करो, 1200 को 50 से डिवाइड करो, 600। परसेंटेज क्या करता था, एक बार ध्यान से याद करो, परसेंटेज क्या था। परसेंटेज ना एक रिलेटिव यूनिट था जो पेरेंट, हाँ, जो पेरेंट एलिमेंट की विड्थ के हिसाब से जो भी मैं 50% 100% जो भी करूंगा तो वो उसके पेरेंट एलिमेंट की विड्थ के हिसाब से करता था। अब यहाँ पे पैराग्राफ अपने ये जो क्लास है उसकी बॉक्स क्लास है उसकी विड्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मेरे स्क्रीन के साइज के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे VW और VH यूज किया है। तो तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखोगे, क्या देखना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये 1200 मेरी, ये मेरी स्क्रीन की विड्थ है। किसकी विड्थ है, स्क्रीन की विड्थ है। तो मैंने पैराग्राफ टैग, जबकि ये किसी और, ये पैराग्राफ एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट इसका कोई और है, उसकी विड्थ कुछ और है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या यूज करा, VW और VH। तो तुम्हारी आधी हाइट हो गई, तुम्हारी स्क्रीन जो तुम्हारा स्क्रीन है उसकी 333 पिक्सल हाइट है, यहाँ पे दिख रहा है ना 333 पिक्सल हाइट, और ये 1200 पिक्सल हाइट है, ओ 1200 पिक्सल विथ 333 पिक्सल हाइट। ठीक है, तो इसका 50 VH और 50 VW कर लो, 50 से डिवाइड मतलब कर लो 50%, आधा कर लो इसका 50%। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको कहूंगा कि ना मुझे 100 चाहिए, 100, 100, 100%, 100% विथ 100% व्यू पोर्ट की विथ और 100% व्यू पोर्ट की हाइट। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, तो VW VH का मतलब समझ में आया, जितनी व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट क्या था, पिछली बार भी तुमको सर्च करके दिखाया था, जितनी मेरे को जितना ये एरिया विजिबल है, जितना एरिया विजिबल है जहाँ पे मेरा कंटेंट दिख रहा है वेब पेज का। ठीक है, ये पूरा ये मेरी व्यू पोर्ट विथ है और ये मेरी व्यू पोर्ट हाइट है। ठीक है, तो क्लियर है ना। देखो 1200, 330, 333, ये एलिमेंट पूरी व्यू पोर्ट की, व्यू पोर्ट विथ और व्यू पोर्ट हाइट पूरी 100% ले रहा है। आ रही बात समझ में। तो आई होप यूनिट्स तुमको समझ में आ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस करो खुद से, कोड करो। ठीक है, खुद से तो थोड़े डिफरेंट सिनारियोस खुद बनाओ समझने के लिए अपने, तब तुम्हें डाउट्स आएंगे। डाउट्स मेरे को कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो। प्रैक्टिस करते रहना वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेना इस चीज को। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यूनिट्स यूज करेंगे और तब तुम्हें समझ नहीं आएगा यूनिट क्यों यूज हो रही है ये वाली या वो सब, राइट। तो थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज हमने फंक्शंस और यूनिट्स देखे। अगली क्लास में हम अच्छे से ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन प्रॉपर्टी, फिर फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ग्रिड प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है अब हमें। ठीक है, ट्रांजिशंस पढ़ने हैं, एनिमेशंस पढ़ने हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए वेबसाइट्स, कोई कुछ टॉपिक्स अभी बचे हैं हमारे CSS में जो हमको कवर करने हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी है अभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, बाय बाय। आई होप कि समझ में आया हो, नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, बाय बाय।